नमस्कार साथियों, 10 जनवरी 2024 देवास। पूरा शहर सुबह में कामकाज जाने को तैयार था और उसी वक्त वहां मच जाती है खलबली। क्या है पूरा मामला? बने रहे मेरे साथ। इस रिश्ते ने, इस हादसे ने, इस कहानी ने रिश्तों को झंझोड़ दिया है और कहने के सोचने मजबूर कर दिया है हर पेरेंट्स को और ऐसी लड़कियों को जो कि माँ के खिलाफ जाके करती हैं शादी और रहती हैं लिव इन रिलेशन में। एक देवास वृंदावन कॉलोनी, वहां पर सुबह 10 बजे पुलिस के पास कॉल आता है कि एक घर में से बहुत बदबू आ रही है। पुलिस महकमा हड़कंप मच जाता है और पहुंचता है उस मकान पर। जैसे ही उस मकान के उस कमरे का गेट खोला जाता है और बदबू के भपके से पूरा मोहल्ला और पुलिस महकमा हो जाता है प्रभ। कमरा पूरा खाली था, सिर्फ चंद सामान उस कमरे में थे रखे हुए। उसमें एक फ्रिज था। जैसे ही वो फ्रिज खुलता है और आस पड़ोसी महल्ले वाले लोग और पुलिस हो जाती है भौचक्की और मच जाती है पूरे क्षेत्र में खलबली। फ्रिज के अंदर एक लाश जो कि पूरी तरीके से सड़ चुकी थी और जब फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है तो पता लगता है कि करीब करीब इस लाश को 8 से 10 महीने का समय हो चुका है इस फ्रिज में रखे हुए। अब पुलिस जांच में जुटती है और मालूम करने की कोशिश करती है कि आखिर ये लड़की कौन है। आस पड़ोसी से पूछा जाता है, उसका नाम पिंकी सामने आता है और मोहल्ले वाले बताते हैं कि ये लड़की बहुत ही धर्म बच्चे नहीं थे। और ये तो बहुत विश्वास और मिलनसार समाचार है क्योंकि उनका व्यवहार स्वभाव बहुत की थी अच्छा था। यानी और सबसे भगवान के मिलनसार थी, कपड़ों का सबसे अच्छी व्यापार थी, क्या बच्चों करती से थी, बहुत प्यार सिलाई करती थी। बुनाई का कार्य करती उनके थी। खुद के बच्चे नहीं हुए थे। इसकी शादी, या यूं कहा जाए ये जिस आदमी के साथ रहती थी वो था संजय पाटीदार, जो कि उज्जैन के ही एक मौलाना गांव का निवासी था। मौलाना वही गांव है दोस्तों जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्तमान में मध्य प्रदेश में कर दिया है विक्रम नगर। वहां का निवासी था। जब पुलिस जांच में जुड़ती है और तहकीकात आगे बढ़ती है और जैसे संजय पाटीदार का नाम सामने आता है और पुलिस पकड़ लेती है संजय पाटीदार को। और जब मामला सामने आता है, संजय पाटीदार से बात पूछी जाती है तो पहले तो वो इनकार करता है, लेकिन जब पुलिस का दबाव बढ़ता है, पुलिस अपने अंदाज में आती है और दबाव बनाती है, तब संजय पाटीदार तोते की तरह बोलना शुरू कर देता है। सुनिए पुलिस की जुबानी। संजय इसके साथ यहाँ लिव इन में रहता था, तो प्रतिभा का दबाव उस पर रहता था कि वो अपने परिवार के बीच में ना जाए, उसी के साथ में रहे और उसका जो रिलेशन है उसको पब्लिकली अनाउंस करे। इसी बात को लेकर इनके बीच में काफ़ी विवाद होता था और उसी बात से परेशान होकर संजय के द्वारा ये घटना घटित की गई। 2016 से लिव इन रिलेशन में ये लड़की संजय पाटीदार के साथ रह रही थी, लेकिन लिव इन रिलेशन में रहते रहते उसने कई बार अपने प्रेमी से कहा कि रिश्ते को नाम देना चाहिए और हमें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन संजय पाटीदार उसे टाल दिया करता था और मना कर दिया करता था। और शायद 2 मार्च 2024 के दिन भी यही सब कुछ हुआ था, जो कि उसने अपने एक दोस्त के साथ बुला करके इस घटनाक्रम को दिया था अंजाम। और उस मासूम की जो उसे विश्वास करती थी, अपना तन मन सौंप चुकी थी, परिवार छोड़ करके उसके साथ आ गई थी, वो उसकी हत्या कर देता है। और लेकिन हत्या करने के बाद वो लाश को ठिकाने नहीं लगा पाता है, मौका नहीं मिलता है, या डर कुछ तो वजह है कि वो 10 महीने से उस लाश को वहीं रखे हुए था। वो इस घटनाक्रम के बाद मकान खाली कर देता है, लेकिन कुछ सामान मकान मालिक को ये कह करके कि मैं कुछ समय के बाद खाली कर दूंगा छोड़ जाता है। मकान मालिक कई मर्तबा उसे कहता है कि तुम कमरा खाली करो, लेकिन वो हमेशा टाल देता है। लेकिन आस पड़ोस बताते हैं और मकान मालिक से बात हुई है, वो बताता है कि अक्सर वो 1.5 महीने 2 महीने में मकान पे सामान को देख रेख के बहाने आया जरूर करता था। इसका मतलब यह होता है कि वो इस लाश को देखने के लिए ही आया करता था। हाथ से खुलासा तब हुआ जब मकान मालिक ने
पास वाला पोर्शन किसी को किराए पर दिया और उस किराएदार को और कमरों की जरूरत थी, और जैसे मकान मालिक से कहा कि मुझे और कमरों की जरूरत है, पास का कमरा खाली हो चुका है, ये मुझे दे दीजिए। मकान मालिक भी, क्योंकि इस पट्टेदार के मर्तबा कहने के बाद भी मकान खाली नहीं हो रहा था, वो किराएदार से बोलता है कि तुम ताला तोड़ करके मकान में कब्जा ले लो। जब वो किराएदार ताला तोड़ता है और देखता है कि कमरे में कुछ नहीं है, सिर्फ एक फ्रिज रखा हुआ है जिसका कि बटन चालू है, बस यहीं से होता है पर्दाफाश। वो नया किराएदार उस फ्रिज का स्विच कर देता है ऑफ, और जैसे ही फ्रिज ऑफ होता है और लाश अपनी सड़ान फैलाना शुरू करती है, और अगले दिन तक सड़ान से पूरा मोहल्ला आस पड़ोसी हो जाते हैं परेशान, और पुलिस तक पहुंचती है खबर, और फिर खुलता है फ्रिज और सामने आती है पूरी तहकीकात, और संजय पट्टेदार आता है सलाखों के पीछे। जांच में मालूम पड़ता है कि पिंकी 9 सालों से परिवार से संपर्क में भी नहीं थी, अपना रिश्ता तोड़ चुकी थी, और जिसके लिए उसने परिवार को छोड़ा, जग को छोड़ा, संसार को भी छोड़ा, वो और कोई नहीं था, उसका दोगला पति था जो कि पहले से ही विवाहित था और बच्चों का पिता था। इसलिए वो उससे शादी नहीं कर रहा था, और यही वजह एक ऐसे फिर रिश्तों को मौत का अंजाम हो गया और इश्क फिर फ्रिज में समा गया। साथियों, सतर्क रहें, और माँ बहन बेटियों से अपील है कि नाजायज संबंधों में ना पड़ें, और लिव रिलेशन का अंजाम आए देखने में आता है सिर्फ और सिर्फ सूटकेस, ब्रीफकेस, फ्रिज या कोई बावड़ी या कोई नदी या कोई कुआं ही होता है। माँ बाप के साथ रहें, उनकी बातों अमल करें और सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद।